हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया बिहार स्पेशल का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है। तो इसमें टोटल 2025 का है और टोटल 53 सेट है, जिसमें मैं ऑलरेडी 12 तक मैं ऑलरेडी अपलोड कर दी हूं, तो जाकर के देख लीजिए। और प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। आज हम लोग 13-14 देख लेंगे, ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लेंगे फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख का लिपि क्या है? तो लिपि ब्राह्मणी लिपि है, लेकिन अगर भाषा बोला जाए तो प्राकृत, ठीक है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के किस स्थान पे अपना अंतिम उपदेश दिए थे? तो महावीर स्वामी बोलेंगे ना तो पावापुरी में, क्योंकि पावापुरी में भी उनकी डेथ हो गई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने किए थे? तो अस्तुलवर्ध, ठीक है। और दूसरा कहाँ हुआ था? दूसरा हुआ था बल्लवी में, गुजरात में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो सिकंदर महान के समकालीन धनानंद थे, और जो नंद वंश के अंतिम राजा थे, उनको मार करके चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे, तो ये ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने बनाया था? तो अस्थायी राजधानी बोलेगा तो कालाशोका। क्यों ऐसा होता है कि पहली राजधानी अगर पूछेगा ना कि पाटलिपुत्र को पहला राजधानी किसने बनाया था, तो उदयी ने बनाया था। स्थापना भी उदयी ने और राजधानी भी उदयी ने, लेकिन यहाँ पे बोला अस्थायी राजधानी। तो यह ध्यान रखिएगा कि जो कालाशोका का पापा मतलब पहले राजा थे ना, वो उन्होंने वैशाली लेके चले गए थे, शिशुनाग ना, ठीक है। तो वो वैशाली लेके चले गए थे, तो वहां से स्थायी लेकर के फिर कालाशोका आया, और यहीं से फिर हमेशा पाटलिपुत्र ही उसकी राजधानी हो गई थी, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की थी? तो देवपाल। नेक्स्ट है, बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था? तो शाह आलम द्वितीय, जो 12 अगस्त को हुआ था, 12 अगस्त को 1765 को हुआ था ना, उसी में दिया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद की संधि पहली हुई थी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हुआ था? तो पटना और सारण में भी हुआ था, शाहाबाद में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया था? तो कब किए थे? तो 4 मार्च 1928 में किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, पटना के बिहटा में, ठीक है। और ये औपचारिक रूप से किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो खिलजी कालीन शाहपुर भोजपुर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के समय अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी बिहार यात्रा किए थे? तो शाहजहां, ध्यान रखिएगा, शाहजहां के समय में पीटर मुंडी बिहार आए थे। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ, जो बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार था? तो ये जहांगीर का। नेक्स्ट है, बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री की प्रमुख जॉब चार्नक ने हुगली शहर को लूट लिया था? तो शाइस्ता खां, ध्यान रखिएगा, शाइस्ता खां ही जॉब चार्नक को जो है ना, जॉब चार्नक हुगली को लूट लिया था, तो ये ध्यान रखिएगा, शाइस्ता खां ही कर लगाया था उस टाइम कंपनियों पे। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी शासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया था? तो इसका चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड को, ठीक है। नेक्स्ट है, 1922 में कांग्रेस के 37 में अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किस स्थान पे किया गया था? गया में किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो चित्तरंजन दास। कहीं कहीं पे ना 38वां लिखा रहता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 38 भी रखा रहता है, कभी कभी 37 लिखा रहता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर जो होगा 37 को ही ज्यादातर सही माना जाता है, क्योंकि 27 का हुआ था 1912 में यहाँ पे ना बांकीपुर पटना में।
मधुकर जी वहां पे किए थे पहला। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरी अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता में, और बिहार के 31 लोग शामिल हुए थे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब किए थे? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा बोल रहा है ना, तो 1929 में। कौन किए थे? तो सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 16 अप्रैल 1916 को। कौन किए थे? तो महजरूल हक किए थे। नेक्स्ट, चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर गया था? तो 3/20। ये ना आपको 67 में क्वेश्चन पूछा था, या फिर हाँ 67 या 66 में पूछा था, ये पूछते रहता है, ठीक है, PYQ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? तो श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी। ये हजारीबाग के क्षेत्र से हुई थी, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, तो बांकीपुर जेल में, ये भी PYQ है। नेक्स्ट है, पलासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया था? तो मीरन को बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। मीरन कौन था? तो जो जफर था ना, मीर जाफर, उसका बेटा मीरन था, ठीक है। नेक्स्ट है, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक बोला जाए तो जहांगीर के समय में, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो इसका था दाऊद खां। नेक्स्ट है, बिहार के लगभग कितनी प्रतिशत भूभाग पे जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो जलोढ़ मृदा 90% पे है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? तो खादर मिट्टी को। नेक्स्ट है, किस नदी को नारायणी नदी के उपनाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को, ये भी PYQ है। नेक्स्ट है, मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा की है, जो भी कोसी मेची परियोजना भी चल रहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और वो है किसकी? तो महानंदा की। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो गया में। नेक्स्ट है, बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो टोटल 8 करते हैं। कौन कौन? तो यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, और आपको हो जाएगा कैमूर और रोहतास, ठीक है। तो 8 लोग। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार का किस क्षेत्र में है? तो ये वैशाली में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त योजना है, तो ये बाण सागर परियोजना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल का उदाहरण है? तो धान भी है, बाजरा भी है और ज्वार भी है, इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी है। नेक्स्ट, वर्मी कंपोस्ट के व्यवसायी उत्पादक पर अनुदान देने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार। वर्मी कंपोस्ट के व्यवसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाले कौन है? तो बिहार। वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है? तो केचुआ से, केचुआ नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, चेरा वरक, हाँ केचुआ ही बोलते, पता नहीं, बिहार में होता है ना। नेक्स्ट है, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में होता है गन्ना का उत्पादन, यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है, बिहार में स्थित अभ्यारण्य जैविक उद्यान में कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में ठीक है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया में ठीक है, पंथ वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर में ये नहीं है, और संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये सही शामिल नहीं है।
नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पादन को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? तो मगही पान, कतरनी चावल और शाही लीची। शाही लीची मुजफ्फरपुर का है, मगही पान आई थिंक नवादा का है, आई थिंक हाँ नीचे मगही पान शायद नीचे है नवादा का, और कतरनी चावल पश्चिम चंपारण का। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? घनत्व बोला तो कैमूर होगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 71.2% और 61.8% जो टोटल है, और महिला का है 51.5%, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण कहाँ हुआ? तो ये हो गया 345, ठीक है 345। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो एसटी के लिए है, यहाँ पे बता रहा है। तो कटोरिया और मनिहारी ओनली 2 ही सीट है, ठीक है, इमामगंज नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा डी। कटोरिया और मनिहारी एसटी के लिए 2 ही सीट किया गया है विधानसभा के लिए, क्योंकि विधानसभा में एससी एसटी को 40 सीट दिया गया है, 40 में से एससी को दिया गया है 38, ठीक है, और एसटी को दिया गया है 2 सीटें। तो ये कटोरिया और मनिहारी है। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हो गए थे रामदयालु सिंह, विधानसभा का बोल रहा है तो रामदयालु सिंह थे। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं? तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं 123 प्रेसिडेंट का है और राज्यपाल का हो गया 213, ऐसे आप याद कीजिए। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट है, किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी विधानसभा के प्रति होते हैं, लेकिन अगर पर्सनल बोला जाए, व्यक्तिगत रूप में बोला जाए ना, तो व्यक्तिगत रूप में राज्यपाल के प्रति होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितनी इकाई में विभाजित किया जाता है? तो 5। नेक्स्ट है, किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है? तो मुख्य सचिव होते हैं, और अभी कौन बने हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्रवाई हेतु गठित जिला परिषद का कार्यालय कब तक होता है? जिला परिषद का तो 5 वर्ष का होता है जिला परिषद। नेक्स्ट है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है? तो ये थे महामाया प्रसाद, ये निर्विरोध भी हुए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेट है हमारा सेट नंबर 14, तो इसमें भी देख लेते हैं। फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लेंगे फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं एक वीडियो में कम से कम 2 सेट लेती हूं, तो 2-2 4-4 करके हो जाएगा ना, एक दिन में 4 वीडियो हो जाएगा तो ठीक रहेगा और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैं भी आती हूँ, मैं रात में वीडियो रिकॉर्डिंग करती हूँ, तो मैं भी बहुत ज़्यादा थकी रहती हूँ, है ना। तो मैं 4 वीडियो ऑलमोस्ट मैं अपलोड कर रही हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे तभी तो मैं आगे भी कंटिन्यू कर पाऊंगी ना। तो आप लोगों को शेयर कीजिए, बताइए लोगों के चैनल के बारे में, है ना। नेक्स्ट है, प्रथम है, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? तो राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपया है। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा किया जाता है राज्य वित्त आयोग का। और इसका उल्लेख कहाँ पे है? तो 343 ना 243 उल्लेख बताइए कहाँ पे है, ठीक है, बताएंगे। 243 आई में है। नेक्स्ट है, विधानसभा का सदस्य बनने हेतु योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो विधानसभा का बोल रहा है ना, तो योग्यता वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, और 25 वर्ष आयु पूरा कर चुकी होना चाहिए। मतलब अगर विधानसभा के लिए बोलेंगे तो 25 वर्ष होना चाहिए कंप्लीट, कम से कम। विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति का सदस्य कितना होना चाहिए? तो ये कोरम होता है, कोरम बोला जाता है इसको गणपूर्ति का, तो इसको 1/10 होता है। नेक्स्ट है, विधान परिषद का कार्यकाल होता है। तो विधान परिषद का कार्यकाल होता है, आपको बता दें विधान परिषद का कार्यकाल
उसमें यहाँ पे मेंशन नहीं है, मतलब कि ये भंग नहीं होता है। ये ऐसे उसमें सदस्य का अगर पूछेगा ना तो सदस्य का 6 वर्ष का होता है, लेकिन अगर विधानसभा का कार्यकाल बोला तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विधान परिषद हमारा भंग नहीं होता है। हाँ, उसको डिलीट किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांवों की कितनी संख्या होनी अनिवार्य है? तो पंचायत हेतु 7000। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो 3 वर्षों का। राज्य महिला आयोग का 3 वर्ष का। ठीक है, नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो पटना प्रमंडल में कौन कौन आता है? तो पटना आ गया, पटना खुद ही हो गया, फिर भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर और नालंदा। ठीक है, तो कैमूर, बक्सर और रोहतास ये सभी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका मुख्यालय भी पटना में ही है। नेक्स्ट है बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद निर्दलीय भी थे और पहला गैर कांग्रेसी भी थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया था? तो 1962 को। ठीक है, 1962। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई 445 है। ठीक है, 445 है गंगा नदी की लंबाई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादर कोह के नाम से जाना जाता है? तो दुर्गावती जलप्रपात, और ये कहाँ पे है? तो रोहतास में है। नेक्स्ट है उसी को खादर कोह भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है? तो अम्लीय होता है। नेक्स्ट है बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? तो पोटाश की। नेक्स्ट किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? तो 1934 में, जो गांधी जी आह्वान किए थे सबको हेल्प करने के लिए, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पुस्तक टोकरी में दिगंधत थेरी गाथा के लेखक कौन है? तो अनामिका। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है? तो मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत 7 जिलों को चयन किया गया है। नेक्स्ट बिहार में चयन प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना कहाँ हुआ है? तो मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान किया जा रहा है? तो मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना तो 51,000। आपको बता देना फ्रेंड्स, आप मेंस दीजिएगा ना, तो मेंस में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा तो ठीक है, और अगर नहीं भी हैगा ना तो अभी ऐसे में आप ये सब क्वेश्चन को, ये सब जो योजना वगैरह आप आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किससे बिहार की राजनीतिक संत कहा जाता है? तो बिहार के राजनीतिक संत भोला पासवान शास्त्री को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। बिहार की राजनीति का संत भोला पासवान शास्त्री। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करेल कैवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी दक्षिण दिशा में गंगा नदी में मिलती है? तो दक्षिण दिशा में सोन भी है, फल्गु भी है और पुनपुन कर्मनासा सभी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे घोघा झील के नाम से जाना जाता है? तो घोघा झील को घोघा बिल से, और ये कहाँ पे है? तो कटिहार में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कटिहार में है घोघा बिल अभ्यारण्य, घोघा बिल झील। नेक्स्ट है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। नेक्स्ट है पर्वतीय गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो जीवित गुप्त द्वितीय, ये भी आ गया वापस रिपीट। नेक्स्ट ओदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो ध्वस्त बोलेगा तो बख्तियार खिलजी, और ओदंतपुरी को गोपाल बनाए थे। ठीक है, गोपाल बनाए थे ओदंतपुरी को, और नालंदा को कुमारगुप्त। ठीक है, और ध्वस्त किए थे दोनों को बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था, कब? तो 7वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किए थे? तो अभी हम जस्ट बताए थे, कुमारगुप्त। नेक्स्ट है पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो पाल वंश के द्वितीय संस्थापक हो गए महिपाल प्रथम, ये भी आपको टेस्ट में कहीं ना कहीं मिला होगा। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक बनते हैं महिपाल प्रथम। नेक्स्ट देवपाल ने जावा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध विहार
की देख रेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिया गया था? तो नालंदा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा है कि जावा के शासक बलपुत्र को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोच्च उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो इब्राहिम खान के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, चीनी यात्री हिंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे? तो नालंदा में। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ था? तो कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ था 1378 में। ठीक है, 1378। ठीक है, 1378 को कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हो गया था। उस टाइम कौन से राजा थे? तो हरि सिंह देव। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं बना था? तो मुबारिज खां नहीं बने थे, जबकि हातिम खां और सरफुद्दीन ऐबक एवं तुलगान खां आदि बन गए थे। तो ध्यान रखिए, सल्तनत काल की बात हो रही है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो तुर्कों ने। नेक्स्ट है, अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? तो गोरखपुर जेल में। वहीं पे उनको पेचिस या कुछ हो गया था, तो उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट, चंपारण एग्रीगेशन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित थे? तो FG सलई, ये अध्यक्ष थे, और रामास्वामी प्रसाद और ब्रजकिशोर प्रसाद, ये दोनों थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, 1923 में बिहार में प्रांतीय स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो नारायण प्रसाद। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए थे? तो मलिक अलाउद्दीन जानी को। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्रा में वृत्तांत में मिलता है? तो पाटलिपुत्र का मेगास्थनीज का बुक है इंडिका। नेक्स्ट है, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया गया था? तो पुष्यमित्र। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स, क्योंकि वही पढ़ पाए थे। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? तो मौर्यकालीन शासन व्यवस्था 5 प्रांतों में विभक्त था। ठीक है, नेक्स्ट है, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 BC। नेक्स्ट है, किस जैन संगति के बाद जैन धर्मों दिगंबर और श्वेतंबर में विभक्त हो गए थे? तो जैन श्वेतंबर और दिगंबर में विभक्त हो गए थे, प्रथम जनसंगति में ही हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार के किस क्षेत्र का अंग महाजनपद में का विस्तार हुआ है? तो भागलपुर और मुंगेर में था अंग महाजनपद का। ठीक है, नेक्स्ट है, बृहद्रथ वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो जरासन। ठीक है, और उनके बाद हर्यक वंश आया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा कहा जाता है बृहद्रथ वंश, लेकिन उतना नहीं मिलता। जरासन के बारे में थोड़ा सा मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो नागदशक। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो चंपारण से। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो देख लेंगे कल, क्योंकि मैं बहुत थकी हूँ, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो आई एम सो सॉरी अगर थोड़ी सी इधर उधर हो गई होगी, तो वैसे हुआ नहीं है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।